वेलकम टू चौपाल एडू शॉर्ट। चौपाल एडू शॉर्ट में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग इस पूरे वीडियो के माध्यम से अगर अभी तक संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में अभी तक आपको कंफ्यूजिंग रहता है, तो आज हम इस संख्या पद्धति यानी कि आपकी अभी तक की जो भी डाउट है वो कहीं ना कहीं आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। और वास्तव में आपको ये लास्ट वीडियो तक जाते जाते ये आभास हो जाएगा कि जो किसी भी एग्जाम में आपके 1 नंबर या 2 नंबर जो कहीं ना कहीं गलत हो जाते थे, इस वीडियो के माध्यम से आप 1 से 2 नंबर अपनी इंक्रीज यानी कि अपनी जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर आप बढ़ते हुए दिखेंगे। और आज के बाद से कतई गलत नहीं होने वाला है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का, कि जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि संख्या यानी कि जो संख्या का एक वृक्ष है ये क्या हो सकता है, आखिर कैसे हम लोग संख्याओं को सब एक साथ समझ सकते हैं, यानी संख्याओं का जो वंश वृक्ष है वो क्या हो सकता है। उसके लिए अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास संख्या संख्या आया, यानी कि संख्या हमारे पास सबसे पहले अगर संख्या आता है तो संख्या के साथ हम लोग ये जाने। 1 मिनट, थोड़ा सा पेन मैं ले लूं। यहाँ अगर संख्या आता है तो संख्या के साथ सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये देखिए संख्या यानी कि नंबर, और नंबर के पास दो चीजों, सबसे पहले दो चीजें आई। एक आया आपका वास्तविक संख्या और एक आया आपके पास क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक और कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स वाली जो चीजें हैं वो अभी हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन काल्पनिक नंबर, तो काल्पनिक नंबर का मतलब यहां से सीधे सीधे ये तात्पर्य होता है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 11 = 0, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -11, और स्क्वायर, और अगर एक्स की वैल्यू देखें तो रूट में -11। तो ये चीजें जो जन्म हुई ना, ये काल्पनिक नंबर, तो ये चीजें अभी हम लोग आगे करके करेंगे। यहाँ पे देखिए जो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर की अगर पहचान हम लोग करें तो यहाँ पे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, इसको भी अगर डिवाइड करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग को भी अगर देखा जाए तो विथ रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन। अगर यहाँ पे बात करें कॉम्प्लेक्स यानी कि इंटीजर हो गया, इंटीजर के साथ साथ अगर देखा जाए जिसमें इंटीजर में 0 1 2 -1 -2 -3 यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव यानी कि 0, और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। बात यह है कि 0 ना तो प्लस में आता है ना माइनस में आता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग न तो निगेटिव दर्शाए ना तो पॉजिटिव दर्शाए। अगर 0 के साथ पॉजिटिव नंबर को मिला दिया जाता है तो पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर बनता है। यहीं पे अगर बात करें धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर में अपने आप में 5 हिस्से में आप लोग देख रहे होंगे बट रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसी को 1 3 5 को लिया गया तो क्या बनाया गया, ऑड नंबर बनाया गया है। जो बचे हुए संख्या हैं उसको लिया गया तो ऑड नंबर यानी कि इवन नंबर बना है। ये एक पार्ट है। दूसरे पार्ट में इकाई यानी कि 1 ले लिया गया है। उसके बाद से आपके पास अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ले लिया गया एक भाज्य संख्या। तो ये प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर का दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। कितने लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पांचों में बराबर बराबर हिस्से में बटा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक एक चल के हम लोग वीडियो को अंत करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो संख्याओं का जो पहला विभाजन शुरू होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक आता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद जो आता है काल्पनिक नंबर। तो मेन अगर देखा जाए तो यहाँ पे काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, इन दोनों का ही सबसे ज्यादा भूमिकाएं रहती है। तो यहाँ पे वास्तविक नंबर में आपको 0 देखने को मिलता है, माइनस देखने को मिलता है, इसी के साथ प्लस देखने को मिलता है, माइनस भी देखने को मिलता है, रूट वाली भी चीजें देखने को मिलती है, 22/7 भी देखने को मिलती है।
लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पाई भी देखने को मिलता है। अभी जब हम लोग इसका बाइफैक्टर करेंगे रियल नंबर का भी, तब हम लोग पाई और 22/7 को अलग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, यानी ये चीजें जब हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो रियल नंबर को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक आपके पास क्या होता है, एक आपके पास रेशनल नंबर होता है, दूसरा आपके पास इरेशनल नंबर होता है, यानी कि परमेय संख्याएं आपके पास आती हैं, दूसरा आपके पास अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो परमेय संख्याओं का क्या गणित होता है, तो परमेय संख्याओं का गणित होता है कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है, और पी और क्यू जो होता है वो क्या होता है, वो इंटीजर होता है। वो क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है किसमें, आपके पास परिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्याओं में बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट। इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। रूट वाली चीजें जो होती हैं, यानी कि आपके पास जो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य अभाज्य संख्याओं का जो रूट लगता है, जैसे कि अभाज्य संख्याएं कौन होती है, 2 किसी से नहीं कटता है तो ये रूट में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा। 3 भी किसी से नहीं कटता है, अपने आप से कटता है। अभाज्य संख्याएं जो खुद से कटे या 1 से कटे, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो रूट 3 के बाद से 4 आता है, तो 4 तो कटता है, 5 नहीं कटता है। फिर 6 कटता है, 7 नहीं कटता है। 7 के बाद से 8 भी कटता है, 9 भी कटता है। इसी के साथ साथ और आगे भी बढ़े तो 10 भी कटता है। ऐसे ही जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, रूट में होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई हमारा यहाँ देखिए 22 बटे यानी कि 22/7 इक्वल टू क्या होता है, पाई। इक्वल टू क्या होता है, पाई। तो लेकिन यहाँ पे ये 22/7 जो हो जाता है, ये आपका हो जाता है क्या, ये होता है आपका परिमेय। ये हो जाता है क्या, परिमेय संख्या। और ये पाई जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये क्वेश्चन में आप लोग इससे भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है अभी तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। जीरो ना तो पॉजिटिव संख्या है और ना ही निगेटिव संख्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हुई। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट हुआ कि पाई आपका अपरिमेय संख्या है और 22/7 आपका परिमेय संख्या है, जबकि इसी की वैल्यू होती है। और बहुत लोग थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं कि पाई की वैल्यू 3/14 ले लेते हैं और यहाँ पे ये डेसिमल को हटा देंगे तो 314/100। तो ये चीज़ों से क्लियर करके बोलते हैं कि 314/100 जो क्या होता है, वो आपका परिमेय संख्या होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा गलत हो जाती हैं। परिमेय संख्याओं के जो प्रमाण अगर देखी जाए, तो आइडेंटिटी कार्ड जो इसकी बनती है वो ये बनती है कि जैसे -5, तो -5 को क्या हम लिख सकते हैं, तो इसको p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। तो p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। दूसरा q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और p और q जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए आपके इंटीजर होने चाहिए। तो ये 3 रूल होने चाहिए। तो फर्स्ट रूल आपके पास p बाई क्यू के रूप में तो है ही नहीं है, तो क्या ये बन सकता है परिमेय संख्या। तो यहाँ पे -5/1, ये देखिए ये कहीं ना कहीं आपके पास क्या है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास नीचे 1, हम लोग अगर कोई किसी भी संख्या के नीचे यहाँ पे देखिए अगर 1 लिखा हुआ है, तो अपॉन इसके नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब एक चीज और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके पहले प्लस लिख सकते हैं, ये चीज हो सकता है। इसके पहले जीरो, कितना हो भी जीरो लिख सकते हैं, ये भी चीजें हो सकती है। इसके पीछे दशमलव भी लिखा होता है लेकिन हम लोग डिनोट नहीं करते हैं। इसके पावर 1 रहता है लेकिन हम लोग डिनोट नहीं करते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमारे पास ये छुपा रहता है। अब देखिए तो जीरो क्या परिमेय संख्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इसके नीचे भी 1 हम लोग लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू 0 आएगी, तो ये परिमेय संख्या है। ये पॉइंट में आता है, तो बिल्कुल इसको भी पॉइंट हटा देंगे, तो 24/10 ये p बाई क्यू के रूप में भी है। यहाँ देखिए p बाई क्यू के रूप में भी है। q जो है, या नीचे वाली जो संख्या है, वो 0 के बराबर नहीं है। अब p और q यानी कि 24 और 10 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इंटीजर हैं आपके, ये दोनों इंटीजर हैं। तो ये चीजें आपके पास क्या होगी, ये भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा।
22/7, देखिए ये 100% क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 22/7 पाई की वैल्यू, पाई अपर में संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, 22/7 आपका पी बाई अपर में संख्या है। तो ये दो चीजें आपको देखने को मिल सकता है, आइडेंटिटी कार्ड इसका यही हो सकता है। इसी के साथ अगर आगे देखें तो यहाँ पे भिन्न और पूर्णांक में क्या अंतर होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, अगर भिन्न और पूर्णांक की बात करें, भिन्न और पूर्णांक की बात करें, तो यहाँ पे भिन्न वाली जो चीजें यानी कि फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन जो है वो 1/2, 2/3, 0.333, और पूर्णांक जो है वो माइनस से स्टार्ट होता है, जीरो के इंक्लूड के साथ पॉजिटिव तक चलता है, ये आपके पूर्णांक में आते हैं। इसी के साथ आगे अगर देखें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की एग्जांपल अगर देखा जाए, तो ये पहले ही आप लोग देख चुके हैं कि 1/2 यहाँ पे हो जाएगा आपका, आप लोग कहेंगे सर ये तो डेसिमल में है, लेकिन डेसिमल में नहीं है। 0.3 अगर पॉइंट हम यहाँ से हटाते हैं तो नीचे 1 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी 3/10 होगा। तो ये 3/10, अब आप इसको बोलेंगे सर ये फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अब फ्रैक्शन को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक साधारण यानी सिंपल फ्रैक्शन और एक डेसिमल। तो यहाँ से जो सिंपल सिंपल है उसको हम इस घर में लेके चले आएंगे, और जो डेसिमल वाला है वो हम इस घर में लेके चले आएंगे। दो घर यहाँ पे बन गया। फ्रैक्शन जब देखा कि हमारे पास संख्या बढ़ रही है तो अपना दो घर बनाया, एक अपना फ्रैक्शन वाला लेके बनाया, और एक आपके पास क्या बनाया, एक आपका डेसिमल वाला बनाया। तो ये चीजें हुई। अब फिर हम लोग अगर बात करते हैं कि फिर डेसिमल वाले में दो तरह से देखा गया, एक क्या शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, यानी कि जो यहाँ पे टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव यानी कि ये जाके 0.3 यानी कि यहीं पे जाके रुक गया, 0.34 यहीं पे जाके रुक गया, दशमलव को 2 स्थान, दशमलव को 3 स्थान, यानी रुक जाना ही शांत दशमलव कहलाता है, वो शांत हो गया। लेकिन अशांत मतलब जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे, जो यहाँ पे 0.33333333 ये चलता रहेगा, तो इसको अशांत दशमलव हम लोग कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज और देखें कि जो अनंत तक चलती हैं, जो अनंत तक चलती हैं उसमें भी दो दो हिस्सों में बटा, एक क्या, एक पुनरावृत्ति के साथ यानी कि रिकरिंग रिपीटिंग के साथ, यानी कि 3 आगे तक जाएगा, और एक आपके पास नॉट रिपीटिंग यानी नॉट रिकरिंग के साथ होता है, नॉन रिकरिंग के साथ, जिसमें इसके आगे क्या हो सकता है ये कोई फिक्स नहीं है। जैसे 3 है, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद से 5 आया, 5 के बाद से 6 आना चाहिए तो 1 आ गया, 1 के बाद से 2 आना चाहिए तो 3 आ गया, 3 के बाद 4 आया, कोई बात नहीं, लेकिन 5 आना चाहिए, ये भी हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या 5 ही आएगा, हो सकता है 6 आ जाए, हो सकता है 7, यानी अगली संख्या क्या आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो चीजें कहलाती हैं नॉन रिकरिंग। अब देखिए होल नंबर की अगर बात करें, जो मैं सटीकता के साथ आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि होल नंबर, अब होल नंबर से कई सारी चीजें बन सकती हैं। अगर हम बोले यहाँ पे जीरो प्लस क्या, जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर को अगर ले लिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग होल नंबर कहेंगे। एक चीज और क्या बनता है, एक चीज और बनता है कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर को ले लिया जाए तो क्या बनता है, तब भी हमारा होल नंबर बनता है। एक चीज और क्या बनती है, जीरो प्लस ऑड नंबर प्लस इवन नंबर को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या बनता है, तब भी हमारा होल नंबर बनता है। तो इस तरीके से आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, यानी होल नंबर के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे होल नंबर जीरो को इंक्लूड कर लीजिए, जीरो के बाद से ऑड नंबर को भी इंक्लूड कर दीजिए, ऑड नंबर और आगे आएगा 1 3 5 ऐसे, इवन नंबर को भी ऐड कर दीजिए 2 4 5, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये आपके होल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होल नंबर। और वन जीरो को इसमें से होल नंबर में से जीरो माइनस कर दिया जाए तो आपके पास क्या बचता है, तो आपके पास पॉजिटिव नंबर बचता है। अगर निगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो जिसमें साइन माइनस लग जाए, यानी कि नेचुरल नंबर के आगे अगर माइनस लग जाए तो उसको हम लोग निगेटिव नंबर कहते हैं। यहाँ पे अगर बात करें
यहाँ पे बात करें पूर्ण संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं का निर्माण की नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को ऐड कर दिया जाता है, तो जीरो अपना इसमें आ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, इसी के साथ अगर आगे बात करें कि एक और चीज आती है कि विषम संख्या, सम संख्या यानी कि ऑड नंबर और इवन नंबर, तो इसमें पेयरिंग बनाते हैं हम लोग, हस्बैंड वाइफ बनाते हैं, हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया, फिर एक हस्बैंड एक वाइफ, एक हस्बैंड एक वाइफ, लेकिन हमारे पास या तो हस्बैंड बच जाएगा या तो वाइफ बच जाएगी, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं बन पाता है, उसी को हम लोग एक शेष बच जाता है यानी कि वन रिमाइंडर बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड, ऑड ऑड नंबर। और यहाँ पे जोड़ा बन जाता है, यहाँ देखिए हस्बैंड वाइफ, फिर हस्बैंड वाइफ, फिर हस्बैंड वाइफ, तो यहाँ पे पेयरिंग बन गया और कोई भी रिमाइंडर में नहीं आया, कोई शेष में नहीं आता है, नॉट रिमाइंडर, नॉट रिमाइंडर यानी कि कोई यहाँ पे शेषफल में नहीं बचता है, शेषफल में कोई नहीं बचता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सम संख्या, उसी को क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक, अब इसी के साथ आगे अगर बात करें यहाँ पे इकाई संख्या, अभाज्य, भाज्य, तो यहाँ पे इकाई संख्या तो सिंपल वन हो जाता है, ये आपके ऑप्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट नंबर क्या है, और आपके पास यूनिट में ऑप्शन में देता है 1 2 3, ठीक, उसके बाद एक दे देता है 11, तो आपके दिमाग में ये आता है कि यूनिट डिजिट अगर हम बात करें, यूनिट डिजिट की अगर बात करें, या आपके ऑप्शन में ये तो इजी हो गया, आप 1 मार लेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 2 11 और 30 33 और यहाँ पे नॉन ऑफ दिस, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, तो आप क्या करेंगे, तो तुरंत यूनिट डिजिट में आप क्या मार देंगे, 2 मार के और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 11 और 3 3, इसमें 2 डिजिट देखेंगे, इसमें 3, इसमें 1 डिजिट, तो आप यही मान, लेकिन इकाई संख्या यानी यूनिट नंबर जो होता है वो केवल 1 को ही बोला जाता है। अभाज्य संख्याओं की अगर बात करें यानी कि प्राइम नंबर की अगर बात करें, तो प्राइम नंबर में आपके पास 2 आता है, 5 आता है, 7 आता है, इसकी परिभाषा यही होता है कि जो खुद से कटे या 1 से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो या इट सेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम संख्या बोलते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो ये 2 से अधिक जिसके गुणनखंड यानी कि फैक्टर हो, 2 से अधिक जिसके फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। अब हम लोग यहाँ पे संख्या की एक और संक्षिप्त अगर कहानी देखें, तो यहाँ पे संपूर्ण चित्र के साथ अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहले संख्या आया, संख्या एक समझिए कि बाप हो गया, तो उसके 3 बेटे, सबसे पहले वास्तविक संख्या, उसके बाद से कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद से काल्पनिक नंबर, तो वास्तविक संख्या से ही फिर वास्तविक संख्या को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। परमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जिसमें नॉट इक्वल टू 0, अपरमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2 √3 √5 पाई, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो ये अपरमेय संख्या होती है। परमेय संख्या आपके पास क्या होता है, जिसमें -5 यानी उसके नीचे 1 होता है, 0 भी आपका परमेय संख्या हो, मैं बताया हूँ 2 भी आपका परमेय संख्या है, 16 रूट में भी है, लेकिन फिर भी परमेय संख्या क्यों, क्योंकि रूट से बाहर निकल जाता है 4, तो 4 आपका क्या है, 4 के नीचे 1 होगा, यानी p बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा, q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसको हम लोग परमेय संख्या बोलते हैं। 3.5 यानी पॉइंट वाली भी चीजें इसमें परमेय संख्या में आती है, क्यों, क्योंकि पॉइंट को हम लोग हटाएंगे, नीचे 10 डालेंगे, तो ये भी आपका p बाई क्यू यानी 35। जो परमेय संख्या का रूल होता है वो यही होता है, फर्स्ट p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। 3 रूल जिसमें फॉलो अप करे वो आपका परमेय संख्या है। तो ये चीजें, अब परमेय संख्या के 2 बेटे, एक तो इंटीजर यानी कि इंटीजर हुआ यानी पूर्णांक, और दूसरा भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, लेकिन
जो पूर्णांक है इसके भी 3 हिस्सों में बांटा गया, 3 बेटे, एक ऋणात्मक संख्या जिसका नाम दिया गया, एक शून्य लिया गया और एक मतलब धनात्मक संख्या, ठीक है, पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर और एक जीरो। तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, ये चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा। निगेटिव मतलब कि नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं के साथ साइन में माइनस लगा देते हैं, उसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर यानी कि यहाँ पे नेचुरल नंबर के साथ प्लस साइन लगा देते हैं, लेकिन हम लोग उसको डिनोट नहीं करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। अब बात यह है कि पॉजिटिव नंबर और जीरो को अगर ऐड कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर आपको बनता है। फिर यहाँ पॉजिटिव नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 को भी नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी डॉट 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 आगे तक को पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्सों में क्या बांटा गया था, तो पहले हिस्सों में बांटा गया था कि ये विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है और सम संख्या यानी कि 1 3 5 ऐसे ही 7 उसके बाद 9 यानी अल्टरनेट जो लिया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। और जो उसके बाद जो बचा हुआ यानी 2 4 6 इसको बोलते हैं सम संख्या। यानी दोनों को एक साथ मिला देंगे यानी ऑड नंबर और इवन नंबर को एक साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर हो जाता है। अगर उसको 2 हिस्सों में, एक हिस्सों में और बांटा गया तो एक तरफ आपका क्या हो जाता है, एक तरफ आपके पास हो जाता है क्या, इकाई संख्या, एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यानी कि इकाई नंबर, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो ये आपको तीनों को ऐड कर दिया जाएगा तो नेचुरल नंबर बनेगा, या तीनों को ऐड कर दिया जाएगा तो धनात्मक संख्या बनता है। ये चीजें कंप्लीट होती है। अब इसके दूसरे बेटे की तरफ आते हैं तो ये है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न को हम लोग जान ही रहे हैं आप लोग की पी बाई क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है, डेसिमल में भी। तो इसके भी दो, पी बाई क्यू वाले अलग लिखे गए और डेसिमल वाले अलग लिखे गए। तो पी बाई क्यू वाले जो लिखे गए उसको सिंपल फ्रैक्शन बोला गया और डेसिमल में जो डेसिमल में लिखे गए उसको हम लोग डेसिमल यानी दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न में भी 2 तरह से आए, एक आए शांत दशमलव, एक अशांत। एक शांत मतलब ये हुआ कि कुछ पॉइंट के बाद से जाके रुक गया, उसको शांत दशमलव बोला गया। और शांत दशमलव उसको बोला गया जो कुछ पॉइंट के बाद से चलता गया तो वो अशांत में। और शांत के भी 2 बेटे हुए, एक विदाउट रिपीटेशन और एक रिपीटेशन विथ रिपीटेशन यानी कि एक रिपीट करने के साथ। अगर 3 आ रहा है तो 3 3 ही आएगा, 5 आ रहा है तो 0.5555, 7 आ रहा है तो 0.7777, अगर 9 आ रहा है तो 0.9999, ऐसे ही चीजें बढ़ती गई जिसको हम लोग विथ रिपीटेशन के साथ यानी कि पुनरावृत्ति के साथ जानते हैं। अगर विदाउट रिपीटेशन की अगर बात करें तो 0.45 कुछ भी अननोन परसेंट यानी कि उसके बाद क्या हो सकता है ना आपको पता, ना हमको पता, ना उस किताब वाले को पता, या ना उस टीचर को पता, ना उस मैथमेटिक्स बनाने वाले को भी पता नहीं है। तो इसलिए विदाउट रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति वाले, जो बिना पुनरावृत्ति को जो रिपीट न करते हैं वो। तो ये था आपके पास पूरा ओवरऑल नंबर सिस्टम। अब इसके साथ हम लोग यहाँ पे देखें महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बन सकता है। -1 रूट में अगर हो तो उसको काल्पनिक नंबर बोलते हैं, पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं, 22/7 को परिमेय संख्या कहते हैं जबकि दोनों एक बराबर होते हैं। जीरो को पूर्ण संख्या बोलते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। 2 को सम संख्या भी बोल सकते हैं और भाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। 1 को यूनिट डिजिट बोलते हैं। 0.333 को क्या बोलेंगे, रिकरिंग बोलेंगे यानी कि क्या बोलेंगे, रिपीटिंग यानी कि ये आवर्ती वाला है। रूट 16 को परिमेय संख्या बोलेंगे, रूट में है फिर भी हम इसको परिमेय संख्या बोलेंगे क्योंकि ये रूट से बाहर निकल सकता है। और -5 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो -5 को हम लोग पूर्णांक भी बोल सकते हैं, निगेटिव संख्या भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और हम लेके आएंगे छोटे छोटे टॉपिक जिसमें मैथमेटिक्स की आपकी बूस्टर होगा, जो मैथमेटिक्स के पॉइंट को आपको बहुत ही सरल और साधारण भाषा में पेश किया जाएगा। आपको कौन से टॉपिक नहीं समझ में आता है बताइए हमें, क्योंकि हम उस पर रिसर्च करके आपके साथ आपके सामने लेके आएंगे एक बेहतरीन सा मैथमेटिक्स जिसमें आप मैथमेटिक्स से उलझेंगे नहीं सुलझेंगे। यानी कि हमारे द्वारा बताए गए जो भी चीजें रहेंगी
उससे आप मैथमेटिक्स में उलझ रहे होंगे तो आप सुलझना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए कि कौन सा मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो आपको सबसे हार्ड लगता है। हमारे इस कमेंट बॉक्स सेक्शन में रहेगा, तो मैं उस पर नया वीडियो और सुंदर, साधारण और सरल भाषा में बताऊंगा, जिससे आपके मैथमेटिक्स बहुत तेज और बूस्ट मिल सके। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।